चमकता सितारा और जादुई जंगल। शुरुआत सपना या हकीकत। आयरा एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी। हर रात वो अपने कमरे की खिड़की से आसमान में टिमटिमाते सितारों को निहारती और सोचती, क्या इन चमकते सितारों के पार कोई दुनिया है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आसमान से एक सितारा टूटकर उसके आंगन में गिरा। सितारा कोई साधारण चमकता पत्थर नहीं था। जैसे ही आयरा ने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने चमकीली रोशनी फैल गई और एक आवाज गूंजी, आयरा, मैं तुम्हें एक ऐसे सफर पर ले चलूंगा जहां सपने और हकीकत के बीच की दीवार खत्म हो जाती है। जब आयरा ने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक घने और चमकदार जंगल में पाई। वहां के पेड़ पौधे, फूल और पत्तियां ऐसे चमक रहे थे जैसे वे खुद सितारों से बने हों। अचानक एक छोटी सी उड़ने वाली परी प्रकट हुई। उसका नाम लूना था। लूना ने कहा, आयरा, तुम इस जंगल में आई हो तो अब तुम्हारा एक कर्तव्य है। यह जंगल जादुई है, लेकिन इसकी शक्ति खतरे में है। एक बुरी जादूगरनी सेलिना जंगल को नष्ट करना चाहती है। अगर वह जंगल को जीत लेती है तो यह सारी जादुई दुनिया खत्म हो जाएगी। आयरा ने सवाल किया, लेकिन मैं एक साधारण लड़की हूं, मैं ये सब कैसे कर सकती हूं? लूना मुस्कुराई, कभी कभी साधारण लोग ही असाधारण काम करते हैं। तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो। लूना ने आयरा को 3 शक्तिशाली गिफ्ट्स दिए। सच का आईना, जो किसी का असली चेहरा दिखा सकता था। 2 चमकती तलवार, जो सिर्फ बहादुर दिलों के लिए काम करती थी। जादुई हार, जो अंधकार में रास्ता दिखाता था। रोमांचक सफर की शुरुआत। आयरा ने अपनी यात्रा शुरू की। पहले ही मोड़ पर उसे एक बड़ा डरावना मगरमच्छ रास्ता रोकते हुए मिला। मगरमच्छ ने कहा, अगर मुझे हराना है तो मेरी पहेली का सही जवाब दो, वरना मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। मगरमच्छ ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा लोग बांटते हैं वो उतनी ही बढ़ती है? आयरा ने गहराई से सोचा और जवाब दिया, प्यार। जवाब सही था। मगरमच्छ ने रास्ता खोल दिया और कहा, तुम सच में खास हो। आगे जंगल में अंधकार घना होता गया। तभी जादुई हार ने चमकना शुरू कर दिया और आयरा को एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर उसे सेलिना का पहला जादू दिखाई दिया। कई मासूम पक्षी पत्थर बन चुके थे। आयरा ने सच के आईने का इस्तेमाल किया और देखा कि सेलिना की शक्ति दरअसल दूसरों के डर से बढ़ती थी। आयरा ने बहादुरी से उन पक्षियों के पत्थरों को छूकर अपना साहस साझा किया और वे फिर से जीवित हो गए। सेलिना से सामना। जैसे जैसे आयरा आगे बढ़ी, उसने देखा कि जंगल में जादू खत्म हो रहा है। फूल मुरझा रहे थे, नदियां सूख रही थी और आसमान गहरा होता जा रहा था। आखिरकार आयरा सेलिना के महल तक पहुंच गई। महल में घुसते ही उसे सेलिना का डरावना चेहरा दिखाई दिया। कौन हो तुम जो मेरी दुनिया में हस्तक्षेप करने आई हो? सेलिना गरजी। आयरा ने बिना डरे जवाब दिया, मैं वो हूं जो तुम्हारी बुराई खत्म करने आई है। सेलिना ने अपने जादू से आयरा पर हमला किया, लेकिन चमकती तलवार ने उसके हर वार को रोक दिया। सेलिना ने अपने जादू से जंगल को जलाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने अपनी ताकत से हर बार उसे विफल कर दिया। उम्मीद की जीत। जब लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची तो सेलिना ने आयरा से कहा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। डर मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आयरा ने जवाब दिया, लेकिन प्यार और हिम्मत डर से ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसने सच के आईने को सेलिना की तरफ मोड़ा। आईने में सेलिना को अपना असली रूप दिखाई दिया। एक अकेली, टूटी हुई और डरपोक महिला जो सिर्फ दूसरों के डर पर जिंदा थी। सेलिना ने अपनी ताकत खो दी और रोने लगी। आयरा ने उसे माफ कर दिया और कहा, अगर तुम चाहो तो इस जंगल की रक्षक बन सकती हो, न कि इसे नष्ट करने वाली। सेलिना ने अपने बुरे कामों के लिए माफी मांगी और जादुई जंगल को फिर से पहले जैसा बनाने में मदद की। नई शुरुआत। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ चमकने लगे, नदियां बहने लगीं और सभी जीव खुश थे। आयरा ने महसूस किया कि सच्ची ताकत प्यार, साहस और माफी में होती है। जब वह गांव वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी खिड़की के पास वही टूटता हुआ सितारा चमक रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। शायद सितारों के पार की दुनिया सच में है, उसने सोचा। और तब से आयरा ने जाना कि एक साधारण दिल भी जादू कर सकता है, बस उसमें प्यार और हिम्मत होनी चाहिए।